हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। क्या हाल कैसा चाल चल है? रहा है? हैप्पी न्यू ईयर से। बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है। मैं आप अच्छा, बताइए आप कितने कैसे हो? इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं आप? मेरे अंदाज से तो आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। नहीं, नहीं वो है, बट अभी अब उनको थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया। अब मेडिकल कॉलेज है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। जी। एक तो जो पीजी मेडिकल कॉलेज है, मतलब ऑल क्लिनिकल ब्रांचेस में हमारे मेडिकल वो हैं, पीजीज हैं। हम्म। और दो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हम्म। जिसमें, जैसे एक तो भरतपुर यहाँ पर है अपने गुड़गांव में ही, वो मेरा हम्म। बेटा देखता है। हम्म। उसमें सभी हैं, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, ऑल हम्म। दैट, है ना। हम्म। और एक बीएड का कॉलेज है, बीएड एमएड का कॉलेज है यहाँ पे। तो एक फार्मेसी का कॉलेज है, उसमें डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, है ना। तो बस इतने इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा। एक एक जयपुर में है जिसमें ये भी है, फार्मेसी कॉलेज है, और गर्ल्स इंजीनियरिंग बहुत कॉलेज है। सुंदर, बस बहुत यही सुंदर। है। हाँ, आपके पास मेरे हाँ, वीडियो पहुंच रहे होंगे। कहाँ तक आप महसूस कर हाँ। रहे हैं कि मेरे प्रयास सही दिशा में हैं? आप सही कर रहे हो। सिर्फ ये है कि रिकॉग्निशन जो है ना, हम्म। मतलब किसी ग्रुप के साथ, या बड़ी, जैसे आपकी अपनी खुद की एनजीओ है ये, हाँ, हाँ। तो उनके साथ एसोसिएट करके कुछ इसका फीडबैक आए। जितना मैं देखता हूँ, मतलब मैं पूरा, आई कांट से दैट आई एम फॉलोइंग यू 100%, हम्म। ठीक है ना। हम्म। बट आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। बट आप इनसे, जैसे, अगर आपकी तो वहाँ इतने दिन गवर्नमेंट में सर्विस में रहे हैं, जी। संघ वगैरह इन लोगों को एसोसिएट करो, आरएसएस वाले लोगों के देखिए, साथ, मेरी क्योंकि मेरी फीड सभी के पास जा रही है। हम्म, और हम्म, बेसिकली हम्म, इनमें से अधिकांश लोग अच्छा भारत नहीं चाह रहे हैं। ये अपने अब प्रभाव यही तो को चाह प्रॉब्लम रहे हैं, है ना। अच्छा भारत नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि हम्म, मैं इनके बहुत सारे फंक्शंस में गया हूँ। मैं इन्होंने मुझे इनवाइट किया, इस शर्त पे इनवाइट किया हम्म, कि मैं उनको संबोधित करूँगा। ये वहाँ गए अच्छा, तो इन्होंने हमें प्रश्न भी नहीं पूछने दिया। ओहो, मतलब इतने डरे हुए लोग हैं जो। हाँ, हाँ, अच्छा, ये हम्म, बताइए ना, हम्म, ये तो अपने आप हम्म, को बहुत राष्ट्रभक्त कहते हैं। तो ठीक फिर ये कहते कैसे हैं। राष्ट्रभक्त हैं कि इन्हें ये समझ में हम्म, नहीं आ रहा है कि आज हम्म, देशवासियों के ऊपर वही व्यवस्था जिसका मैं डीजीपी था, वो हम्म, अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, और हम्म, उन आपका मनोबल तोड़ के आप में हीन भावना डालने के लिए बनाई थी। वही प्रशासनिक हम्म। व्यवस्था, वही न्यायिक व्यवस्था क्यों थुपी हुई है? वो बन चल रही है, वही चल रही है। ठीक बात है, बात आपकी बहुत थॉट प्रोवोकिंग आपके इश्यूज हैं। तो इसमें जैसे इस बार इन्होंने जो किए हैं, ये लोग कहते हैं कि भारत न्याय न्याय संहिता संहिता, लगाई है। भारत न्याय संहिता हाँ, में जो हम्म, कदम उठाए गए हैं वो अच्छे हैं। उसमें क्या हुआ है हम्म, कि कुछ डिजिटल एविडेंसेस और कुछ फॉरेंसिक एविडेंसेस को इन्होंने वैलिडिटी और कोर्ट हम्म। की मान्यता प्रदान कर दी। लेकिन बस बाकी, व्हाट अबाउट द बेसिक फैक्ट की कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो ना अंतर खत्म हो। हम्म, व्हाट अबाउट सिर्फ नाम नाम ना नाम चेंज कर दिया। हाँ, अकेला नाम चेंज कर दिया। इसको हम कहते हैं ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। हाँ, न्यू बॉटल, दैट्स राइट, दैट्स राइट। मतलब जो है, आपने आत्मा नहीं बदली है। और आत्मा आपने क्यों नहीं बदली, ये बताइए ना पहले। जब आप चांस था इनके पास, तो जब कर ही रहे थे तो ढंग नहीं, से कर दे। आप ये बताइए, ठीक बात, इनको जो है ये तीसरा टर्न मिल गया है, और 55 ठीक कानून बात। ऐसे हैं जो संविधान की भावना हम्म, के विपरीत हैं। आपके आपकी अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी थी। हम्म, आपको सही बात, 55 का नाम लिख के केवल एक ही बात लिखना थी कि हम इसे जो है ना रिपील करते डिलीट हैं, करते हैं, रिपील रिपील करते करते हैं। हैं। और हाँ की जीत हम्म, और ना की हार के साथ रिपील हो जाते। सही बात, बहुत बहुत अच्छा चांस था। आप ये बहुत बताइए, अच्छा। आपने वक्फ बोर्ड, जो कि हम्म, संविधान की मूल भावना, फंडामेंटल राइट के विपरीत हैं, उसमें आप हम्म, 44 संशोधन क्यों लेके आए हैं? आपने उसे रिपील क्यों नहीं किया? हाँ, पूरा ही रिपील कर सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। आप ये मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड एक्ट के साथ साथ जो एक 91 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट
माननीय नरेंद्र मोदी जी की कॉलिशन लूली लंगड़ी सरकार लेके आई थी, जिसमें 15 अगस्त 1947 की एक काल्पनिक डेट रखी है। आप ये बताइए, हम सब लोगों ने जो है ना सिविल सर्विसेज दी हैं, साथ में बैठ के अपन ने रोटियां तोड़ी हैं, ठीक है ना, शिवालिक हॉस्टल में। आप आप ये बताइए, हम सब लोगों को ये जानकारी नहीं है क्या कि 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश के साथ जितनी भी गड़बड़ियां थीं उसके पहले हो चुकी थी। ठीक बात है, ठीक बात, आप ये सही कह रहे हैं बताइए, आप। जितने भी आतताई आतंकवादी आए, उन्होंने जो है हमारी सामूहिक हत्याएं की, हमारी महिलाओं को बेआबरू किया, उनके साथ बलात्कार किया और उन्हें 2-2 दिनारों में बेचा। इसके शिलालेख आज भी उपलब्ध हैं। तो आपको वैसे इन लोगों से टॉप लेवल पे इंटरेक्शन का मौका मिला है? आप वहां तक उनको समझा पाए तो आपके पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं। देखो, समझने की प्रॉब्लम नहीं है, आदमी अच्छा, समझ उनको नहीं पता है सब रहा। कुछ। ये बताइए ना मुझे, आप कहते हो पहले आपने कहा कि राम जन्मभूमि वाली, फिर कहा कि चलो अब 3 मंदिर कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, इस देश में ऐसी आतताई आए और उन्होंने हमारी भारत माता के श्रृंगार, यदि 30,000 मंदिरों को भी तोड़ा है, तो हम इन 30,000 आयोगों को बनाकर इनके और भव्य निर्माण की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? इस क्वेश्चन ऑफ एक बात है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर की बात है ना ये। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान, जिनको कि उसकी परिस्थितियों में हिंदू से मुसलमान बनना पड़ा, वो अपने आप को जो है ना औरंगजेब और बाबर की औलाद क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? ठीक बात है, ठीक बात है, मतलब हम ही नहीं कह बिल्कुल रहे हैं, ठीक कह रहे आप इस्लाम मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं। आप हाँ ये हाँ, बट बताइए, उनकी औलाद थोड़ी मानी है। नहीं मानी। अच्छा, दूसरी बात है, आप सुबह लाउड स्पीकर से क्या कैसे कह सकते हो कि जो है ना केवल अल्लाह एक अल्लाह है और बाकी सब जो है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है, सभी हिंदू काफिर यही हैं? ये आप यही बकवास। तो सबसे खराब चीज है। नहीं नहीं हाँ। नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है, इसका अटरेंस गलत है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 4 लाइन का एक कानून भी जो ना आईपीसी में एक धारा और जोड़ देते। ठीक बात है, आप ठीक बताइए, बात। यदि ओबीसी खुलेआम जो है ना, जो साला उसका दिल करता है वो बकवास करते हैं और वो इन्हें सूट करती है, क्योंकि इनका वोट बैंक कंसोलिडेट होता है। वो बढ़ता है, आप कंसोलिडेट होता आप है। मुझे बताइए, ओबीसी को जो है ना एमपी का जो है वो जो है ना, चूंकि जो उसने संविधान की शपथ ली है उसका रोज उल्लंघन कर रहा है, तो ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड एज नहीं, दैट्स राइट, मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट। एमपी? आप मुझे बताइए। ठीक बात। मतलब कहीं ना कहीं हम आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, जिनका जो है हम जैसे नॉर्मल जो भी मैं तो बड़ी ऑर्डिनरी सिंपल सी सिटीजन है। बात कह रहा हूँ, मैं तो टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं देश को बदल दूंगा। मैं तो ठीक भारत बात है, सरकार से अच्छी यहाँ बात है। तक कह रहा हूँ कि हमारे 2 मॉडल आपको 20 गुना संपत्ति दे देंगे। आपको जो है 5 साल के अंदर इनकम टैक्स से मुक्त करना पड़ेगा देशवासियों को। जब हम आपको 20 गुना पैसा पहुंचा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स क्यों लेना है, या और कोई टैक्स क्यों लेना है? सही 20 बात है, गुना ठीक देने की बात मैं है। जिम्मेवारी ले रहा हूँ ना। अच्छा, दूसरी ठीक बात बात। है कि हर भारतीय के हम जो है एक कल्पवृक्ष अकाउंट दे रहे हैं, एक अद्भुत अकाउंट का हमने नाम दिया है, जहां पे आपके अर्निंग अकाउंट में अपने आप पैसा पहुंच जाएगा, यदि आपको 5 मौलिक अधिकारों के लिए चाहिए तो। और यदि आप नहीं कमा पाएंगे तो वो सिस्टम एक्सपर्ट या तो आपके घर पहुंच जाएंगे या आपको आपके संस्थान में बुला लेंगे, भैया आओ बैठो, आपसे बात करना है। ठीक ठीक वो ठीक बात आपसे है, ये ठीक। समझेंगे कि भाई साहब आपकी शिक्षा क्या है, आपकी हुनर क्या है, आप जब पैदा हुए और जब आप थे, जो भी आपकी पारिवारिक परिस्थितियां रही, आप क्या कैरियर बनना चाहते थे। सही लेट्स बात, सिट सही टुगेदर ठीक। नाउ। और आज हम आपको जो है एकदम कॉन्क्रीट जो है ना मॉड्यूल्स देंगे, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के तहत नहीं, नए भारत के तहत, ये हाँ, जहां पर आपको वही ये चीज पढ़ाई जाएगी विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर रिक्वायर्ड। प्रोग्रेस, फॉर योर दैट्स करियर राइट। प्रोग्रेशन। एक चीज एक्स्ट्रा नहीं, साला औरंगजेब और बाबर के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। सही बात है, सही बात है। ये अब तो आप बहुत, हमारी शिक्षा पद्धति तो इसमें सबसे पहले तो मामूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जिन चीजों को कोई जरूरत आपको कभी पड़ती ही नहीं है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, और जिनकी जरूरत पड़ती है वो आपको पढ़ा नहीं रहे, बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे। आप मुझे ये बताइए, आपको ये मालूम है कि लॉर्ड मैकाले एक्चुअली में एक जूनियर व्यक्ति था, इसका एक बॉस हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड एडम।
लॉर्ड एडम और लॉर्ड मैकाले दोनों ने 1882 से लेके 1885 तक 3 साल तक भारत के हर गुरुकुल का अध्ययन किया। ही वेंट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ नहीं छोड़ा, राइट। उसने 1780 पेज की रिपोर्ट 2 फरवरी 1885 को में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, जिसमें ये बात कही गई है कि यदि हमें भारतीयों पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें उनमें हीन भावना डालना होगी, हमें उनके संस्कार और उनको तोड़ना होगा, उनकी शिक्षा पद्धति को तोड़ना होगा, उनके गुरुकुलों को तोड़ना होगा। अब आप ये बताइए, वो 1780 पेज की रिपोर्ट जो है पब्लिश क्यों नहीं होना चाहिए? उसे जो है बिल्कुल उसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, आप मुझे ये बताइए, जो गुरुकुलों को तोड़ने में इन्होंने जो गुरुओं के ऊपर अत्याचार किए, उनके हाथ काटे, तमाम तरीके के, वो किसी भी हिस्टोरियन ने कवर क्यों नहीं किया? या कवर किया है और हमें नहीं मालूम है तो उसके ऊपर रिसर्च करके वो सब चीजें क्यों नहीं निकालना चाहिए? क्यों नहीं बाहर क्यों नहीं आने दे रहे? बाहर लाए उनको। हम जो है कितने दुष्ट हैं कि स्वतंत्र होने के बाद उसी अंग्रेज को 75 साल हो गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट गवर्नर इंडिया उसी को बना रहे। क्या दुष्टता है? एंड ही आस्क्ड जवाहरलाल नेहरू, आर यू वेरी श्योर यू वांट टू मेक यू फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? That is right. Very bad situation. और आप ये बताइए कि हम सब विद्वान लोग क्या क्या जो है ना रिसर्च कर रहे हैं और किसी में दम नहीं है कि जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं वो कह दें। और मैथिली शरण गुप्त ने तो आपको मालूम है, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म। एक तो कहना है, एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने भारत सरकार को एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा विद 5 सर्टेनिटी, और जिसमें मैंने ये कहा कि हम जो है टेक्नोलॉजी के उस मकाम तक पहुंच गए हैं कि जब हम सर्टेनिटी के साथ अपने देश को करप्शन और क्राइम फ्री कर सकते हैं, सर्टेनिटी के साथ। एंड देयर 5 सर्टेनिटीज, सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग FIR। एक मिनट, ये फोन आ रहा है, एक मिनट, इंटरकॉम। हेलो।